मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट एवं एम्स की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं फिजिक्स का एक अनुपम उपहार आपके लिए लाया हूं। और पूरे फिजिक्स में ये पिछले 4 वर्षों से ये लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है और स्टूडेंट्स जो बना भी लेते हैं इस प्रश्न को वो काफ़ी समय लगाते हैं, जिसके चलते उनके अन्य प्रश्नों में नुकसान हो जाता है, अन्य प्रश्न उनके छूटने की स्थिति में आ जाती है। मैं आपको एक बहुत सरल सहज आज मैं आपको ट्रिक और टेक्निक जो समझे मैं बता रहा हूं कि जिनका प्रश्न ये बनाने में अत्यधिक समय लेता होगा, और मैं सिर्फ एक छोटा सा भाव अगर आपको भर दूं, जो मैथमेटिक्स का एक छोटा सा एप्लीकेशन है, वो इन प्रश्नों को आप देख के ही टिक मार देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं इन प्रश्नों को। और जब ये चैनल आप देख लेंगे, जब ये वीडियो आप देख लेंगे, उसके बाद आज तक के पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं आप बना करके देखिए, आपकी कलम कागज उठाने की आपको जरूरत पड़ती है कि नहीं। तो मेरा नाम है डॉक्टर कुमार कृष्ण, आई सर्जन, मधुबनी, बिहार, और मेरे चैनल का नाम है डॉक्ट्रेंस डॉक्टर कुमार कृष्ण। और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ फिजिक्स में अत्यधिक कमजोर छात्रों के लिए, जिनकी इच्छा रहती है कि मैं भी डॉक्टर अवश्य बनूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे द्वारा ये जो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा ये वीडियो बनाया जा रहा है, उसमें मैं कोशिश करूंगा कि लगभग जितने पहलू से प्रश्न आते हैं जिसमें लंबा कैलकुलेशन का जरूरत पड़ता है, उन कैलकुलेशन को मैं इतना मिनिमाइज कर दूंगा कि आपको कलम कागज उठाने की अगर जरूरत भी पड़ेगी तो सिर्फ लगेगा जैसे 2 + 3 5 कर रहे हैं और 2 × 3 6 कर रहे हैं, बस इतना ही आपको मानसिक परेशानी होगी। तो मेरा नंबर मैं आपको पूर्व भी बता चुका हूं कि अगर फिजिक्स संबंधी या मेडिकल प्रवेश परीक्षा संबंधी कोई भी एकेडमिक सहयोग की जरूरत हो तो आप मुझे इस नंबर पर फोन करेंगे, 9199770319। इस नंबर पर आप मुझे फोन करें, मैं आपका फोन का तुरंत रिप्लाई दूंगा। अगर मैं नहीं दूंगा तो मेरे स्टाफ आपको समय निर्धारित कर देंगे और मैं आपके उन प्रश्नों का समाधान करूंगा। तो चलिए आज मैं एक छोटा सा मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन करने जा रहा हूं और उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ मीन। तो हमारे मैथमेटिक्स में 3 प्रकार के मीन होते हैं। एक होता है 3 टाइप्स ऑफ मीन होते हैं, 3 टाइप्स मीन होता है। 3 तरह के मीन होते हैं। पहला मीन होता है अरिथमेटिक मीन। दूसरा मीन होता है हार्मोनिक मीन, और तीसरा मीन होता है ज्योमेट्रिकल मीन। ये 3 प्रकार के मीन होते हैं फिजिक्स में। सपोज कि अगर मैं x और y 2 वेरिएबल लूं, तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, am क्या होगा, अरिथमेटिक मीन ये होगा x + y/2। इसका हार्मोनिक मीन क्या होगा, hm हार्मोनिक मीन ये क्या होगा, 2x × y/x + y। और इसका ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा, तो ये होगा √x × 1। ये 3 ही प्रकार के मीन हैं हमारे पूरे फिजिक्स में। और आपको ये जरूर जानना चाहिए, क्योंकि ये भरे पड़े प्रश्न हैं पूरे फिजिक्स में इसके एप्लीकेशन के। जब आप फिजिक्स के माध्यम से इसको बनाते हैं तो काफी समय ये लेता है आपको इन प्रश्नों को बनाने में। तो आज हम थॉट्स डेवलप कर रहे हैं
वो भाव अपने अंदर भर रहे हैं कि इस तरह के प्रश्न को मैं पूरे फिजिक्स में आपको दिखा देता हूं। और पिछले 4 वर्षों से ये प्रश्न इतने अधिक पूछे जा रहे हैं कि बच्चे काफी मानसिक परेशानी में पड़ रहे हैं। नहीं, और जो अत्यधिक साधारण स्टूडेंट्स, जिन बच्चों को हम लोग गाइड करते हैं, वो बच्चे इन सारे प्रश्नों को ऐसे टिक करके आ जाते हैं। 2017 का एक क्वेश्चन आप देखिए कि वो कैपेसिटर का एक प्रॉब्लम था, वो टॉपर भी नहीं बना पाया था उस प्रश्न को। नहीं, और साधारण से जो बच्चे थे जिनको हम लोगों ने टेक्निक बता दिया था, वो बच्चे लोग आज मेडिकल कॉलेज में पदस्थापित हैं। वो लोगों ने आकर के बोला, मैं उनसे पूछा कि अरे ये प्रश्न बना है? बोला हाँ सर, हम लोगों ने तो देख के बना दिया इन प्रश्नों को। चलिए आप भी इस भाव को आज भर लें और आज के बाद हमारे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए मुख्य रूप से ये 2 मीन की चर्चा करते हैं। चलिए अगर x बराबर अगर मैं 2 ले लूं और y बराबर अगर मैं 3 ले लूं तो इसका अरिथमेटिक मीन कितना होगा? ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 + 3/2 इक्वल टू कितना हो गया? 2 + 3/2, यानी दोनों को ऐड करके 2 से भागा दे दिए। अरिथमेटिक मीन ये 5/2 यानी 2.5 हो गया। कितना हो गया? ये 2.5 हो गया। और अगर इसका मैं हार्मोनिक मीन लो तो ये कितना हो गया? तो 2 × 2 × 3 अब बाय 2 + 3, तो ये कितना हो गया? तो ये हो गया आपका 12/5। तो 12/5 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5 × 2 = 10 और 2 2.4 हो जाएगा। ये आपने क्या देखा? आपने देखा कि अरिथमेटिक मीन जो है वो इसका हुआ 2.5, है ना, और हार्मोनिक मीन इसका कितना हो गया? तो हार्मोनिक मीन इसका हो गया 2.4। क्या पता चला आपको कि अरिथमेटिक मीन हमेशा हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है, अरिथमेटिक मीन अधिक होता है। बस ऐसे याद रखिए, हमारे बच्चे ऐसे ही याद रखते हैं कि अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन 2 ही मीन का फिजिक्स में एप्लीकेशन है। तीसरा एक ज्योमेट्रिकल मीन जो लाइट में उसका एप्लीकेशन है, एक ही जगह उसका पूरे फिजिक्स में एप्लीकेशन है। मैं उसको आपको दिखा देता हूं। हम लोगों की मुख्य रूप से जो चर्चा करना है वो अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन पर चर्चा करना है। हम लोगों ने क्या देखा कि अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। तो आप हमको एक बात बताइए, कहीं भी कोई मान अगर बढ़ने की, उत्तर आपका 2 ही में से होगा, या तो अरिथमेटिक मीन होगा या हार्मोनिक मीन होगा। इसके सिवा तीसरा कोई उत्तर नहीं होगा। नहीं, तब आप बोलिए अगर कोई मान बढ़ने वाला होगा तो वहां पर कौन मीन का उत्तर आएगा? तो उस एप्लीकेशन में, उस चॉइस में जो अरिथमेटिक मीन वाला चॉइस होगा वो आएगा। और कोई मान अगर घटने वाला होगा तो उसमें हार्मोनिक मीन वाला चॉइस लगाएंगे। नहीं, जहां बढ़ने की बात होगी वहां पर हम लोग अरिथमेटिक मीन का चॉइस लगाएंगे, जहां घटने की बात होगी वहां हम लोग हार्मोनिक मीन का चॉइस लगाएंगे। चलिए मैं प्रश्नों से शुरू करता हूं और आपको बहुत आनंद आएगा इन प्रश्नों को करने में, मजा आ जाएगा और आप बोलेंगे वाह, ये चीज तो हम लोग कई बार आंखों से गुजरी है, लेकिन इस तरह के भाव हम लोगों के अंदर कभी आया नहीं कि इन प्रश्नों को ऐसे किया जाए। चलिए मैं एक बात आपको बोलूं कि इसमें मुख्य रूप से मटेरियल प्रॉपर्टी का जो कॉम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल की जो कॉम्बिनेशन करते हैं वही प्रश्न आता है। एक मटेरियल प्रॉपर्टी, कौन प्रॉपर्टी? मटेरियल प्रॉपर्टी। देखिए मटेरियल प्रॉपर्टी हम लोगों की 4 चीजें हैं पूरे फिजिक्स में जिसका एप्लीकेशन है मुख्य रूप से। पहला हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस का, जब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं तो R = रेसिस्टेंस बराबर रो L/E। ये रो क्या है? इसको हम लोग रेसिस्टिविटी बोलते हैं, नहीं, या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं। ये मटेरियल प्रॉपर्टी है, ये इसके डायमेंशन पर निर्भर नहीं करेगा। नहीं, या इस फॉर्मूला को हम लोग और दूसरे ढंग से भी रो L/A, या और कैसे लिख सकते हैं 1/, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी L/A, रो विल बी इनवर्स ऑफ सिग्मा। ये रेसिस्टिविटी हो गया
और ये सिग्मा हो गया। नहीं, एक दूसरे का ये उल्टा है। अब आप हमको बताइए, एक सामान्य बात बताइए कि अगर मैं दो डिफरेंट मटेरियल का, मान लीजिए रेसिस्टेंस की बात करते हैं, दो मेरा ये रेसिस्टेंस है, नहीं तो क्या क्या हो गया, पहले मटेरियल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो एक हो गया रेसिस्टिविटी और एक हो गया कंडक्टिविटी, सिग्मा और रो रेसिस्टेंस में। नहीं, हीट में क्या हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी के, हीट में क्या हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी के हो गया। नहीं, और कैपेसिटर में भी क्या हो गया, कैपेसिटर में भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वहां भी के की बात करते हैं हम लोग कैपेसिटर के ग्रुपिंग में। नहीं, वहां भी के की बात करते हैं। और एक हम लोग, ये मटेरियल प्रॉपर्टी तो नहीं है, तो चलिए इसको जब 4 भाग किए तो सिग्मा रो के एंड के, ये क्या है, यह है थर्मल कंडक्टेंस, थर्मल कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस, नहीं थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, मटेरियल प्रॉपर्टी, कंडक्टेंस नहीं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। और ये क्या है, ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नहीं, तो ये 4 बात है। अब एक बात बताइए कि इसमें कहता है कि अगर दो रेसिस्टर है, ये R1 है और ये R2 है, दोनों एक मटेरियल का नहीं बना हुआ है, दोनों डिफरेंट मटेरियल का बना हुआ है। इसकी जो मटेरियल है उसका जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है ये ρ1 और ρ2, इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है। अच्छे से बात को समझिए, ये दो रेसिस्टेंस को हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में डाल दिया है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दो मेटलिक वायर को हमने इंड टू इंड जोड़ दिया, दो मेटलिक वायर को हमने इंड टू इंड जोड़ दिया, जिसका कि डायमेंशन मानिए अभी एक जैसा है, लेंथ और ब्रेथ जो है, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का एक जैसा है, बट दोनों को इंड टू इंड जोड़ दिए हैं, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिए हैं। ठीक है, अब आप एक बात हमको बताइए कि इसमें अगर आप रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। ध्यान दीजिए मेरी बात को, क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, नहीं R1 प्लस R2। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ये इंड टू इंड जुड़ा हुआ है, R बराबर क्या होता है, नहीं रो L बाई A। चलिए तो थोड़ा हम फिजिक्स थोड़ा सा कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा R बराबर क्या हो जाएगा, रो, हम इक्विवेलेंट रो की बात कर रहे हैं, L कितना हो जाएगा, तो 2L, इंड टू इंड जोड़ रहे हैं 2L, क्रॉस सेक्शन एरिया तो यही रहेगा, इसका कितना रहेगा, यही रहेगा, बराबर पहला रेसिस्टेंस का क्या हो जाएगा, तो ρ1 L बाई A, दूसरा रेसिस्टेंस का कितना हो जाएगा, तो ρ2 L बाई A। डायमेंशन दोनों का सेम है, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का सेम है। अब देखिए तो L बाई A, L बाई A, L बाई A कॉमन है, उड़ जाएगा L बाई A, L बाई A, L बाई A, नहीं तो यहां हो जाएगा 2 रो, तो 2 रो बराबर क्या हो गया यहां से, ρ1 प्लस ρ2। ध्यान दीजिए, ρ1 प्लस ρ2 हो गया, इसलिए इक्विवेलेंट रो क्या हो गया, रो बराबर ρ1 प्लस ρ2 बाई 2, ρ1 प्लस ρ2 बाई 2। ये कौन सा मीन हो गया, ये हो गया आपका कौन सा मीन हो गया, ये अरिथमेटिक मीन हो गया। नहीं, 2 नंबर का अरिथमेटिक मीन क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं और दूसरे भागा दे देते हैं, ये अरिथमेटिक मीन हो गया। अच्छा चलिए तो अब मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात को ठीक से अब आप समझिए। हमने कहा दो रेसिस्टेंस को हमने जोड़ा, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस दो रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ने से बढ़ जाता है। तो इसका मतलब एक लेमैन की तरह सोचना है, ये सोचना है कि हम कुछ फिजिक्स नहीं जानते हैं, ऐसा सोचिए।
तो रेसिस्टेंस बढ़ गया सीरीज में डालने से। इसका मतलब कि उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टिविटी नहीं, इक्विवेलेंट रेसिस्टिविटी, इक्विवेलेंट रो, रेसिस्टेंस बढ़ गया, इसका मतलब रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगा। और हमने आपको पहले ही यह भाव भर दिया है कि पूरे फिजिक्स में मटेरियल प्रॉपर्टी का जहां भी कॉम्बिनेशन की बात आई इक्विवेलेंट निकालने का, चाहे वो सीरीज में हो चाहे पैरेलल में हो, तो उत्तर दो ही होगा, उत्तर दो ही होगा। या तो हार्मोनिक मीन वाला उत्तर होगा या अरिथमेटिक मीन वाला उत्तर होगा। नहीं तो बढ़ गया, रेसिस्टिविटी बढ़ गया, रेसिस्टेंस बढ़ गया, तो बढ़ जाने में अरिथमेटिक मीन होगा या हार्मोनिक मीन होगा। अभी हमने आपको ऊपर एक एग्जांपल दे दिया 2 और 3 का। जब हम लोग अरिथमेटिक मीन निकाले थे तो 2.5 आया था, और जब हार्मोनिक मीन निकाले थे तो 2.4 आया था। हमने बोला जहां बढ़ने की बात होगी यानी अधिक की बात होगी वहां पर आप अरिथमेटिक मीन लगाएंगे, और जहां घटने की बात होगी वहां कौन मीन लगाएंगे? हार्मोनिक मीन लगाएंगे। चलिए इसी प्रश्न को, यानी ये कौन मीन हो गया, यानी रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा तो कौन मीन लगाएंगे आप? नहीं, तो हम लगाएंगे अरिथमेटिक मीन। तो रो 1 और रो 2 इसका इक्विवेलेंट हमको निकालना है, तो रो 1 और रो 2 का कौन मीन निकालिएगा? अरिथमेटिक मीन निकाल लेंगे, रो 1 प्लस रो 2 बाई 2 कर देंगे। नहीं, अच्छा इसी को अगर मैं कंडक्टिविटी के रूप में आपको दिखाऊं, तब मान लीजिए कि दो रेसिस्टेंस को या दो मेटलिक वायर को अगर हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में ही मान लीजिए हम जोड़ रहे हैं, दो ठो है इंड टू इंड, नहीं दोनों का लेंथ कॉमन है, क्रॉस सेक्शन एरिया कॉमन है, नहीं बट कंडक्टिविटी अलग अलग है। इसका सिग्मा 1 है और इसका सिग्मा 2 है। मटेरियल प्रॉपर्टी दोनों, ये मटेरियल प्रॉपर्टी अलग अलग है दोनों का मटेरियल प्रॉपर्टी। अब आप हमको एक बात बताइए कि जब दो मेटलिक वायर को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे तो उसका रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? नहीं, तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो रेसिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा तो उसका कंडक्टेंस घट जाएगा, यानी उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा? घट जाएगा। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का अगर हमको कहे कि इक्विवेलेंट सिग्मा बराबर क्या हो गया, तो घट गया, तो इसका उत्तर क्या आना चाहिए? इसका उत्तर आना चाहिए हार्मोनिक मीन। तो दो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का हार्मोनिक मीन क्या होगा? तो 2 सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 बटा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, यही उत्तर आएगा। ये कौन मीन हो गया? ये हार्मोनिक मीन हो गया। क्यों? यहां कंडक्टेंस घट जाएगा, तो जहां घट जाएगा वहां हार्मोनिक मीन, और जहां बढ़ जाएगा जो वेरिएबल वहां अरिथमेटिक मीन। अब देखिए इसको फिजिक्स की सहायता से आप करके देखिए, तो इसका यानी R बराबर क्या हो जाएगा? तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। नहीं, तो इसका R क्या हो जाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो 1 बाई सिग्मा, चूंकि ये जो रेसिस्टिविटी जो होती है वो कंडक्टिविटी का रिवर्स होगा। नहीं, तो 1 बाई सिग्मा, नहीं L कितना L? तो 2L बाई E। क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम है रेसिस्टेंस का। ये क्या हो जाएगा? तो 1 बाई सिग्मा 1, नहीं L बाई A, इंडिविजुअल का R1 प्लस R2। तो 1 बाई सिग्मा 1 L बाई A, दूसरे का क्या हो जाएगा? 1 बाई सिग्मा 2। अगर आइडेंटिकल है डायमेंशन में तब, अगर आइडेंटिकल नहीं रहे तो अब दोनों को जोड़ दीजिए, क्रॉस सेक्शन एरिया कॉमन ही रहेगा। ये L1 होगा तो इसको L1 बाई A कर दीजिए। दूसरा अगर अलग अलग लेंथ है तो पर भी आप इसको कर सकते हैं, तो ये लेकिन कॉमन देगा आपको, नहीं तो L बाई A। अब आप देखिए इसमें क्या क्या इसका कॉमन हो गया? नहीं क्या क्या कॉमन हो गया? तो इसमें L बाई A कॉमन हो गया, उड़ जाएगा। ये हो जाएगा 2 बाई सिग्मा बराबर 1 बाई सिग्मा 1 प्लस 1 बाई सिग्मा 2। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2, ऊपर हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो यहां से इक्विवेलेंट सिग्मा कितना निकल जाएगा आपका? यहां से इक्विवेलेंट सिग्मा निकल जाएगा आपका, ये सिग्मा नहीं
तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 2 सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 बट्टा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा। ये कौन मीन हो गया? तो ये मीन हो गया हार्मोनिक मीन हो गया। हार्मोनिक मीन हो गया नहीं, बस हम एक फिजिक्स की मदद से आपको दिखा दिए। अगर आप इसको इस तरह से करेंगे, कहीं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में गलती हो गया, नहीं हम कर लेंगे, हर स्टूडेंट्स कर लेता है, जो भी एक अच्छा स्टूडेंट होता है। देखिए, हम घर में क्वेश्चन बनाना और एग्जाम में क्वेश्चन बनाने में बहुत फर्क होता है। हम क्यों नहीं पहले से ही अपनी मानसिक स्थिति को इतना मजबूत बना लें कि एग्जामिनेशन में ये सब प्रश्न हमको, मैं आप देखिए इस पर कितना प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं कि एग्जामिनेशन में देख करके हम खुद टिक मार दें, फट से मार दें। नहीं, तो दो ही बात, जितने भी मटेरियल प्रॉपर्टी की बात हो रही है वहां सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमको बहुत अच्छे से आता है। इसी को अगर हम लोग कैपेसिटर के रूप में करें तो कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो जाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटी जो है वो पैरेलल उल्टा हो जाता है रेसिस्टेंस का, नहीं, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी बढ़ जाता है पैरेलल में, और सीरीज में क्या हो जाता है? घट जाता है, यानी उल्टा है। रेसिस्टेंस में हम लोग RS सीरीज में क्या कहते हैं? R1 प्लस R2, और RP पैरेलल क्या कहते हैं? R1 1। इसको अगर करेंगे तो ऐसे करेंगे, ऐसे दो का तो हम लोग करते हैं प्रोडक्ट बाय सम, तो 1 बाय RP बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। लेकिन यही कैपेसिटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी सीरीज का कैपेसिटी इक्विवेलेंट सीरीज में नहीं, तो इसमें उल्टा करते हैं, यानी 1 बाय इक्विवेलेंट कैपेसिटी सीरीज में 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2, और पैरेलल में क्या करते हैं? नहीं, CP बराबर C1 प्लस C2, यही चीज करते हैं। अब आप मेरी एक बात देखिए, अब मैं अगर कैपेसिटर की बात करूं, पहले मैं आपको एकदम, अब मैं तरीका भी बता दिया आपको, एक फिजिक्स की भी मदद आपको कर दिया कि फिजिक्स के माध्यम से अगर बनाना हो तो लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया को आपको एडजस्ट करना है। सीरीज रहेगा तो लेंथ बढ़ जाएगा, नहीं, रेसिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं, और रेसिस्टेंस जैसे चलता है उसी तरह से आपका थर्मल कंडक्ट के भी चलता है। हीट का जो के चलता है, हीट में नहीं, थर्मोडायनामिक्स में ट्रांसमिशन ऑफ हीट जो होता उसमें जो के चलता है इसी तरह से चलता है। लेकिन वहां पर अगर हम लोग रेसिस्टेंस की बात करते हैं तो आर थर्मल रेसिस्टेंस, कौन रेसिस्टेंस? थर्मल रेसिस्टेंस, तो वहां पर हम लोग टर्म नहीं, थर्मल रेसिस्टिविटी नहीं होता है, वहां पर नहीं, स्पेसिफिक थर्मल कंडक्टेंस होता है, के मटेरियल प्रॉपर्टी है कंडक्टेंस। तो रेसिस्टेंस अगर होता तो हम ऊपर लिखते, लेकिन वो कंडक्टेंस होता है तो 1 बाय के L बाय A, हीट का ऐसे चलेगा, नहीं, कंडक्टेंस के रूप में यहां पर के ऐसे आएगा, नीचे आएगा हीट में, ठीक है। और लेंथ के बढ़ने से अगर हम एंड टू एंड जोड़ दिए तो लेंथ बढ़ जाएगा, नहीं तो थर्मल रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि पहले आप एक कैपेसिटी की बात करें, मान लीजिए कि हमारा एक पैरेलल प्लेट ही आपसे जनरली पूछता है, अगर हम तो जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि कैपेसिटर में कोई पैरेलल और कोई सीरीज में कब होगा? नहीं, जब चार्ज जो है वो एक जैसा रहे, अगर Q कांस्टेंट होगा नहीं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा, और अगर वोल्टेज कांस्टेंट होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा, बस यही बात हम जानते हैं। और हमको एक बात पता है कि डाइइलेक्ट्रिक के आ जाने से क्या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है, मतलब किसी भी कैपेसिटर में डाइइलेक्ट्रिक के आने से उसका कैपेसिटी बढ़ जाता है। एयर में आप किसी दो पैरेलल प्लेट को रखे हैं और उसमें कोई एक आप डाइइलेक्ट्रिक वो दोनों प्लेट के बीच में अगर डाल देंगे तो एयर में अगर कैपेसिटी है C और K अगर आपने डाल दिया डाइइलेक्ट्रिक तो उसका कैपेसिटी हो जाएगा K टाइम्स KC हो जाता है, नहीं। अब चलिए, अब अगर मैं इस प्रश्न को आपको दूं कि ये कैपेसिटर है, नहीं, आप प्लस माइनस की बात अपना
समझते ही हैं। मान लीजिए कि इसको मैं इक्वली बात कर रहा हूं अभी, ये d है, ये क्या है, d है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये d/2 हो जाएगा और ये भी d/2 हो जाएगा। एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल K1 है, K1, और दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल K2 है। एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है, पहला वाले का क्या है, पहला वाले का है K1, इसका मान लीजिए जो K1 है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, नहीं इसका है K2। अब आप देखिए कि क्या ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है, नहीं ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है, क्या इसका और इसका जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इसका और इसका होगा, कभी नहीं हो सकता है। यानी यहां पर ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, नहीं यहां पर वोल्टेज का बंटवारा हो रहा है, चार्ज का बंटवारा नहीं हो रहा है। किस चीज का बंटवारा हो रहा है, वोल्टेज का बंटवारा हो रहा है। यहां पर ये पेयर अलग होगा, ये पेयर अलग होगा, नहीं तो यहां पर क्या कांस्टेंट रहेगा, तो यहां पर चार्ज कांस्टेंट रहेगा, नहीं यानी सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ ये आप खुद समझते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हुआ तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट इसके चलते और इसके चलते, मान लीजिए इसके चलते कैपेसिटेंस है, कैपेसिटी है C1 और इसके चलते मान लीजिए है C2, तो ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में CS क्या होगा, C1 1 सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा 1/CS बराबर 1/C1 और प्लस 1/C2। अभी हम लोग देखे हैं। आप इसको नहीं, अब किसी भी चीज का पैरेलल प्लेट का कैपेसिटी क्या होता है, तो कैपेसिटी होता है एप्सिलॉन नहीं नोट एप्सिलॉन r, जिसको हम लोग K कहते हैं, A बाय उस दोनों प्लेट के बीच की दूरी कितनी है, तो मान लीजिए अगर हमको C1 लिखना है तो एप्सिलॉन नोट ये K1 एरिया प्लेट का तो एक जैसा है, एरिया में तो बंटवारा नहीं हो रहा है, दूरी में बंटवारा हो रहा है, तो इस दोनों प्लेट के बीच की दूरी हो गई d/2। C2 कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट K2 बाय d/2। क्या भाई, तो इसलिए इसको जब आप करेंगे तो ये चीज आपका इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट CS कितना हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट CS हो जाएगा, नहीं हम इक्विवेलेंट K निकालना चाहते हैं, एप्सिलॉन नोट K एरिया तो वही है, लेकिन अब तो इक्विवेलेंट में ये प्लेट और ये प्लेट है, हमारा तो मेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये है, उसके बीच में हम दो डिफरेंट मटेरियल डाल दिए हैं, तो ये हो जाएगा D। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, अब खुद समझिए इतना करने में और सॉल्व करने में आपका कितना टाइम जाएगा। नहीं अब आप देखिए, हम एक तरीका बता दिए, आप करेंगे तो क्या उत्तर आएगा, नहीं इस तरह से आप करिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे, बहुत सारे मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट हैं हमारे चैनल्स को देखते हैं तो मजाक करते हैं कि अरे इसमें तो कोई कंसेप्ट ही नहीं बताया जाता है, सिर्फ ट्रिक्स बताते हैं। देखिए अभी मैं आपका मन हल्का करने के लिए पहले ही मैथमेटिकल अप्रोच में अभी तो मैं रिवर बोर्ड का प्रॉब्लम आपको बताया था नहीं, और उसमें मैं तो पूरा मैथमेटिक्स आपको बताया था, जरूरी भी है वहां उन चीजों को करना, और उसके बाद में सारा ट्रिक्स भी बता दिया था। नहीं एग्जामिनेशन में तो हम कितने विद्वान हैं इसका तो परिचय देना नहीं है, नहीं हमें तो टिक मारना है और सही होना चाहिए, हमको बेड़ा पार कर लेना है फिजिक्स के थ्रू। चलिए अब इसकी कैपेसिटी क्या होगी, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा कि घट जाता है, ये घट जाएगा, बढ़ेगा तो नहीं, ये घट जाएगा। सीरीज में क्या होगा, कैपेसिटी इक्विवेलेंट कैपेसिटी घट जाएगा, घट जाएगा, घट जाएगा। अगर घट जाएगा तो K भी घट जाएगा, K भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो घट जाएगा तो कौन सा मीन होना चाहिए बताइए, अगर घट जाएगा तो कौन सा मीन होना चाहिए, अरिथमेटिक मीन क्या हार्मोनिक मीन, बोलिए कौन मीन, नहीं अरिथमेटिक मीन A बताए थे कि अधिक हो जाता है, हार्मोनिक मीन K1 और K2 का हार्मोनिक मीन कितना हो जाएगा, तो यानी K इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2 K1 K2
बाय 2k1 इंटू k2 बाय k1 प्लस k2। अब जाके देखिए, नहीं, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन अगर इस तरह से दे दिया जाए तो इक्विवेलेंट के हमारा कैपेसिटी इसमें घट जाएगा, सीरीज में हो गया। तो जहां घटेगा दो ही उत्तर, या तो अरिथमेटिक में या हार्मोनिक में। चलिए अगर इसी को मैं पैरेलल में डाल दूं, किसमें डाल दूं? पैरेलल में। देखिए कैसे पैरेलल होगा। अब मैं ऐसे कर दिया, ऐसे 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 ऐसे, नहीं नहीं, ऐसे 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 कर दिया, दो डिफरेंट कर दिया। यहां से ये दो डिफरेंट हमने ये ऐसे बना दिया, ऐसे ऐसे ऐसे। नहीं, अब बोलिए, अब हमने क्या कर दिया? लेंथ का बंटवारा नहीं किया। ये a/2 और ये भी a/2, इधर है k1 और इधर है k2, इधर k1 और इधर k2। अब देखिए कि अगर इसको मैं किसी एक पोल से जोड़ूं और इसको, इस दोनों को अगर मैं किसी पोल से जोड़ूं, वोल्टेज पॉइंट से, टर्मिनल और बैटरी से, नहीं, एक टर्मिनल बैटरी से अगर मैं जोड़ दूं इसको एक टर्मिनल बैटरी से, पॉजिटिव और निगेटिव, तो आप क्या बोलेंगे कि सर इस दोनों का जो पोटेंशियल है वो इधर का भी, यानी इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस इस नीचे का भी है, क्योंकि ये पेयर जो है वही पेयर इसके और इसके लिए है। तो ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में हो गया? तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गया। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2। इसका मतलब कि इसमें बढ़ गया, कैपेसिटी बढ़ गया। तो कैपेसिटी अगर बढ़ गया तो इसका मतलब K भी बढ़ जाएगा। बढ़ाने के लिए K बढ़ाना पड़ेगा। तो K जब बढ़ जाएगा तो दो ही मीन का उत्तर आपका दो ही आएगा, या तो अरिथमेटिक मीन या हार्मोनिक मीन। तो इसका उत्तर क्या होगा? नहीं, तो K इक्विवेलेंट क्या होगा? तो ये बढ़ना चाहिए, तो बढ़ना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? k1 प्लस k2 बाय 2। यहां पर हार्मोनिक मीन नहीं होगा, यहां कौन मीन होगा? अरिथमेटिक मीन होगा। ये अरिथमेटिक मीन होगा। नहीं, तो हम क्या भाव भरना चाह रहे हैं ये बात आप समझ गए। चलिए एक अब हम लोग हीट पर ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं, थर्मल कंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, के क्या है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। रेसिस्टेंस के जैसे ही होता है ये भी। मान लीजिए दो वायर है और दो वायर को हमने, दो सेम ज्योमेट्रिकल वायर है जिसका L है और क्रॉस सेक्शन एरिया A है, इसका भी L है और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? इसका भी A है। नहीं, बट थर्मल कंडक्टिविटी इसका K1 है और इसका K2 है। नहीं, तो देखिए तो उसी तरह आप बना लेंगे क्या? रेसिस्टेंस के जैसे। नहीं, तो थर्मल रेसिस्टेंस बराबर क्या होगा? 1/K L/A। नहीं, तो अब मैं इसको कहूंगा कि देख क्या बताए, तो इसका थर्मल कंडक्टेंस जो होगा क्या होगा? ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो थर्मल रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। थर्मल रेसिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा तो थर्मल कंडक्टेंस घट जाएगा। तो थर्मल कंडक्टेंस अगर घट गया तो हार्मोनिक मीन होगा कि अरिथमेटिक मीन होगा? तो घट गया, कम मान, तो हार्मोनिक मीन होगा। इसलिए इक्विवेलेंट के इसमें क्या हो जाएगा? नहीं, कम हो गया। तो हार्मोनिक मीन 2k1 k2 बाय k1 प्लस k2। कौन मीन हुआ? ये हार्मोनिक मीन हो गया, ये हार्मोनिक मीन हो गया। नहीं, अच्छा भाई, अगर मैं इसको ये कहूं कि मैं दो ऐसे, कभी कभी ऐसे देता है कि एक प्लेट को, एक मेटलिक प्लेट को ऐसे हमने जोड़ा और दूसरे को हमने ऐसे जोड़ा। नहीं, आप बताइए तो ये सीरीज एसटीडी स्टेट का क्या मतलब हो गया? कभी कभी देता है एसटीडी स्टेट का मतलब हो गया थ्रू ऑल द क्रॉस सेक्शन एरिया। ऐसे जो हम लोग हीट का थर्मल करंट होगा ऐसे वो कांस्टेंट होगा। एसटीडी स्टेट में जितना यहां से जा रहा है वही, इसका मतलब ये किस कॉम्बिनेशन में हो गया? सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गया। किस कॉम्बिनेशन में हो गया? क्रॉस सेक्शन एरिया एक है, लेकिन अब इस हीट को जो फ्लो करना पड़ रहा है, एक में इतना करना पड़ता है, फिर दूसरे में इतना करना पड़ रहा है। अगर इसका K1 हो और इसका K2 हो, क्या
तो इसका इक्विवेलेंट ये क्या होगा? नहीं, तो थर्मल कंडक्टेंस इसका क्या हो जाएगा? थर्मल रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो थर्मल कंडक्टेंस घट जाएगा। तो थर्मल कंडक्टेंस अगर घट गया तो अरिथमेटिक मीन होगा कि हार्मोनिक मीन होगा? नहीं। तो मान लीजिए ये भी डी है और ये भी डी है, 2D हो गया। नहीं, तो लेंथ बढ़ गया बट क्रॉस सेक्शन एरिया तो वही है। नहीं, तो ये थर्मल कंडक्टेंस बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? तो थर्मल कंडक्टेंस यहां पर सीरीज में है, तो इसलिए कंडक्टेंस घट जाएगा। और थर्मल कंडक्टेंस अगर घट गया तो अरिथमेटिक मीन के हार्मोनिक मीन? नहीं, अरिथमेटिक मीन तो बढ़ने में होता है, तो ये हार्मोनिक मीन 2k1 k2 बट्टा k1 प्लस k2, ये कौन मीन हुआ? ये हार्मोनिक मीन हुआ। समझ गए बात को? बहुत बढ़िया से आप समझ गए। नहीं, अगर मैं कहूं कि नहीं भाई आप ऐसा करिए कि ऐसा है, अब ये ऐसा है, अब ये ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा है, लेंथ कॉमन है। नहीं, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका A, इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया A। अब हीट ऐसे जा रहा है, हीट ऐसे फ्लो कर रहा है। नहीं, इसका है K1, इसका है K2। अब क्या हुआ? अब देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया तो इसका रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, थर्मल रेसिस्टेंस की घट जाएगा। तो थर्मल रेसिस्टेंस घट जाएगा क्योंकि एरिया इसको ज्यादा मिल गया। इसका भी A, इसका भी A, दोनों इस तरह से कनेक्टेड है। नहीं, तो थर्मल कंडक्टेंस बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? नहीं, तो थर्मल रेसिस्टेंस घट गया तो थर्मल कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। तो थर्मल कंडक्टेंस बढ़ जाएगा तो बढ़ने के क्रम में क्या उत्तर देते हैं? अरिथमेटिक मीन या हार्मोनिक मीन? तो हम लोग देते हैं बढ़ने में अरिथमेटिक मीन k1 प्लस k2/2, ये हो जाएगा अरिथमेटिक मीन। नहीं, ये इसी तरह से मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, वीडियो लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको मोशन पर बता दूंगा कि एक बॉडी A से B पर गया v1 वेग से, फिर आया v2 वेग से। नहीं, तो ड्यूरिंग द जर्नी एवरेज वेलोसिटी की बात करेगा तब तो 0 हो जाएगा। एवरेज स्पीड की बात करता है तो वहां पर वो हार्मोनिक मीन होता है। नहीं, जहां पर दूरी की बात, दूरी का बंटवारा हो रहा है, वहां मैं बता दूंगा 1 सेकेंड में, वहां हार्मोनिक मीन। और जहां समय का बंटवारा होगा कि फर्स्ट हाफ टाइम में, नहीं, फर्स्ट हाफ टाइम में गया v1 वेग से, नेक्स्ट हाफ टाइम में गया v2 वेग से, तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा? तो वहां पर हो जाएगा अरिथमेटिक मीन। नहीं, यानी v1 जोड़ v2/2। लेकिन कहेगा कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस गया v1 वेग से और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस गया v2 वेग से, तो एवरेज क्या होगा? नहीं, तो वहां पर हो जाएगा हार्मोनिक मीन 2v1 v2/v1 प्लस v2। मैं नेक्स्ट क्लास में इसकी चर्चा करूंगा। नहीं, और इस पर मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और करूंगा इस प्रॉब्लम को आज, ताकि आप में मैं भाव भर दिया। इसको कंक्लूड कर देते हैं। कहीं भी हमको बढ़ने की बात होगी, 2 ही उत्तर होगा। ये एकदम क्लियर कट हो गया, तीसरा कोई उत्तर ही नहीं होगा, चॉइस ही नहीं होगा। या तो अरिथमेटिक मीन होगा या हार्मोनिक मीन होगा, बना के देखिए। नहीं, बढ़ने की बात होगी तो अरिथमेटिक मीन। नहीं, A प्लस B/2, अगर A और B 2 हो, या K1 K2 हो, K1 K2 का अरिथमेटिक मीन कितना होगा? नहीं, तो K1 प्लस K2/2, उसका हार्मोनिक मीन कितना होगा? तो 2k1 K2/K1 प्लस K2। नहीं, तो आज हम लोग इसको यहीं पर विराम दे रहे हैं। और आप लोग बिल्कुल हमको, आप लोग जो भी कमजोर स्टूडेंट्स हैं उसका तो हमें काफी फोन आता है कि सर हम लोग के लिए काफी फायदेमंद हो रहा है, और हम भी बहुत उत्साहित होते हैं कि चलो मेरे थोड़े थोड़े से समय देने से, नहीं, अगर आपके प्रश्नों का जवाब हो जाता, आप कम से कम निकाल लें, फिजिक्स से बेड़ा पार कर लें, नहीं तो मुझे बहुत खुशी होगी। और उस क्रम में कोई बच्चे अगर तब हमको फोन करेंगे कि सर आपकी वीडियो से हमको, भले ही मेरे से आपको 10 ही प्रॉब्लम बन जाए, 5 ही प्रॉब्लम बन जाए, नहीं, उस समय में, और लगे कि अरे सर का ये वीडियो नहीं देखे रहते तो हो सकता है कि या तो छूट जाता या गलत हो जाता, नहीं, तो उस समय मुझे कितनी खुशी होगी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो कल मैं पुनः आपको एक अच्छे टॉपिक्स, इसको थोड़ा सा अभ्यास कराऊंगा, और मैं इसी तरह का छोटा छोटा चीज आपको पहले कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको फिजिक्स के मुझे मैथमेटिकल अप्रोच में फिजिक्स में आता है, मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूं, मैथमेटिक्स में भी मुझे डिस्टिंक्शन है, +2 में मैं मैथ भी रखा था। लेकिन आपको, मैं ऐसे प्रदेश में रहता हूं जो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ के बच्चों को फिजिक्स देहाती स्कूल से पढ़ते हैं, यहाँ अच्छे पढ़ाने वाले टीचर नहीं है,
उनकी भी बड़ी मनोइच्छा रहती है, बाहर नहीं जा सकते हैं, नहीं तो मैं उनके लिए थोड़ा थोड़ा प्रयास करता हूं और ये प्रयास काफी सफलीभूत होता है। नहीं, और उन बच्चों को देख के तो मन एकदम आनंदित हो जाता है। चलिए, मेरे से सहयोग के लिए मैं अपना आपको नंबर भी दे दिया हूं और आप हमको करें, बेहिचक करें, हमसे जो बनेगा मैं आपके लिए प्रयास करूंगा। थैंक यू।